हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं वो है फोर फीचर ऑफ शेयर्स में प्रीमियम के केसेस। इससे पहले मैं आपको पार के केसेस डिस्कस कर चुका हूं और उसमें हमने एक एग्जांपल किया था। आज जो हम करेंगे वो प्रीमियम के केसेस करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर व्यू कीजिए, क्योंकि वो जो काम की चीज है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। हम एक बुक का एग्जांपल ले रहे हैं, इसके अलावा एक एग्जांपल मैं ऐसा भी लूंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए देखते हैं प्रीमियम के केसेस। प्रीमियम में जो आपको जनरल एंट्री पास करनी है ठीक पार की तरह ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसमें दो सिचुएशन आएगी प्रीमियम के केसेस में। इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड एंड इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड। अगर आपको प्रीमियम मिल गया तो क्या एंट्री होगी और अगर प्रीमियम नहीं मिला तो क्या एंट्री होगी। बहुत आसान से है। तो सबसे पहले जो मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था, आपको बताया था कि शेयर कैपिटल अकाउंट को हम हर सिचुएशन में डीआर करेंगे, क्योंकि जब हमें पैसा मिलता है तब हम कैपिटल को सीआर करते हैं और शेयर जब वापस ले लेंगे तो कैपिटल को क्या कर देंगे, डीआर कर देंगे। और वो डीआर किस अमाउंट से करेंगे, कोल्ड अप अमाउंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। मैं बताऊंगा कोल्ड अप अमाउंट, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जितना पैसा कंपनी ने मांगा है उतने से ही डीआर होगा। और मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, बच्चे गलती करते हैं, पूरी फेस वैल्यू को इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपको वो नहीं करना है, सिर्फ कोल्ड अप अमाउंट से ही मल्टीप्लाई करना है। आगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डीआर होगा, क्योंकि जब हम अलॉटमेंट के केसेस करते थे तो अलॉटमेंट में जब हम प्रीमियम को सीआर करते थे तो जब फोर फीचर की सिचुएशन आएगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जो प्रीमियम हम सीआर करते थे उसको वापस क्या कर देंगे, हम डीआर कर देंगे। और उसके बाद में सेम वही है जो पार के केस में था, टू शेयर अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुकाया, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अलॉटमेंट की कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों चीजें शामिल होगी। जब क्वेश्चन आएगा तब आपको समझा दूंगा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं चुकाया, और टू फॉरफिटेड शेयर, जितना पैसा शेयर होल्डर ने चुकाया है। तो आइए देखते हैं इसके लिए एक एग्जांपल। वो एग्जांपल भी आपकी बुक से ही है, टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 30, इलस्ट्रेशन नंबर 35, पेज नंबर 7.69, 2017 एडिशन। जिनकी बुक्स पुरानी है, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो। तो क्वेश्चन है, एसआरसीसी लिमिटेड ने इशू किए 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के, और उस पे सिक्योरिटीज प्रीमियम था 2 रुपए। अमाउंट इस तरीके से पेबल था, 4 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए फर्स्ट कॉल। और अलॉटमेंट पे प्रीमियम इंक्लूड था। तो यहाँ पे अगर प्रीमियम इंक्लूड था और प्रीमियम अगर 2 रुपए था, तो अगर मैं इन दोनों को सेग्रीगेट करूं तो अलॉटमेंट की कैपिटल हो जाएगी 3 और प्रीमियम हो जाएगा 2। ठीक है, सबसे पहला आपको यही करना है। इसके बाद में गौरव, जिसको 200 शेयर्स अलॉट किए गए, उसके शेयर्स को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। तो आपको इन 3 केसेस में जनरल एंट्री पास करनी है, और वो भी सिर्फ फोर फीचर की एंट्री ही पास करनी है। जो कंपनी ने शेयर इशू किए उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ फोर फीचर की। तो पहले केस में ये बोला है कि गौरव के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया इफ ही डिड नॉट पे ऑन अलॉटमेंट मनी, अगर उसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुकाया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, फर्स्ट और फाइनल कॉल तो की ही नहीं गई है। तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि कोल्ड अप अमाउंट कितना होगा। कोल्ड अप अमाउंट होगा 4 रुपए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इन दोनों पे तो मांगा गया है। 4 + 5 नहीं करना है, यहाँ पे 4 + 3 करना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कोल्ड अप अमाउंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा। ये गलती मत कर देना, 5 और 4 सीधा यहाँ पे 9 कर दो, सॉरी 4 + 5 आप सीधा 9 कर दो। आपको करना है 4 + 3, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की ही अमाउंट यहाँ पे लेनी है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल के कितने थे, अलॉटमेंट के सिर्फ 3 रुपए थे। तो सिर्फ कितना लेना है आपको, यहाँ पे 7 रुपीज ही लेने हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 200 शेयर थे
और 7 रुपीज मांगे गए तो कितना होगा 1400। प्रीमियम पे कितना नहीं चुकाया, प्रीमियम कितने रुपए था, 2 रुपए था। 200 मल्टीप्लाई बाई 2 400। 2 शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे आपको प्रिकॉशन रखना है, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा अलॉटमेंट क्रेडिट होगा, जितने 5 रुपए थे वो पूरे के पूरे क्रेडिट होंगे, अलॉटमेंट की कैपिटल और प्रीमियम दोनों मिला के। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 5 मैंने वैसे यहाँ पे लिख भी दिया है 1000। फर्स्ट कॉल तो मांगी ही नहीं गई तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो फर्स्ट कॉल को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। और इसके बाद में फोरफिटेड शेयर में अमाउंट आएगी, या तो इसका डिफरेंस निकाल लो 1800 माइनस 1000 तो कितना होगा 800। और अगर आपको चेक भी करके देखना है तो आप देख लो कि शेयर होल्डर ने कितना पैसा चुकाया, वही तो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे कितना गौरव ने सिर्फ एप्लीकेशन पे ही चुकाया था, तो चाहे देख लो 200 मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन पे कितना था 4 रुपीज था। तो ये था केस नंबर फर्स्ट। एक दो चीजें मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, चाहे एक बार कंसेप्ट समझाने में टाइम लग जाए, लेकिन कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आप कोल्ड अप अमाउंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम लोगे, और कोल्ड अप अमाउंट कितना था 4 प्लस 3, टोटल कितना था 7 रुपीज था। और यहाँ पे आपको फोकस क्या रखना है, स्टार लगा देता हूँ, अलॉटमेंट की कैपिटल और प्रीमियम मतलब पूरा अलॉटमेंट का पैसा लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मैच करवाना है। जब टीआर कर रहे हो तो सीआर भी तो इसमें प्रीमियम का जोड़ोगे तभी तो आएगा। तो ये था केस नंबर फर्स्ट का आंसर। अब आइए देखते हैं केस नंबर 2। सेम वैसे ही है, बस प्रीमियम का एक एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ गया है। केस नंबर 2 है कि अगर गौरव ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया और फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं चुकाया, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद में उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, कंपनी ने कितना पैसा मांगा। इस सिचुएशन में कंपनी ने मांगा, ये रब कर देता हूं मैं, इस सिचुएशन में कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए मांगे, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं चुकाया तो पूरे ही पैसे मांगे गए होंगे। 200 मल्टीप्लाई बाई 10 2000। प्रीमियम पे आ जाएगा कितना 2 रुपए के हिसाब से 400। और यहाँ पे आपको पूरा अमाउंट लेना है, अलॉटमेंट पे कितना है 5 रुपए 1000। और यहाँ पे उसने फर्स्ट कॉल पे भी नहीं चुकाया तो फर्स्ट कॉल भी आएगा, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 शेयर से कितना होगा 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट पे 3 रुपए था 600। और ये यहाँ पे जो आपका अमाउंट आएगा पूरा वो का वही 800, क्योंकि उसने सिर्फ एप्लीकेशन पे ही चुकाया है। इस सिचुएशन में भी बस दोनों केस में डिफरेंस क्या था, उसमें जो कॉल थी फर्स्ट कॉल मांगी नहीं गई थी और इसमें फर्स्ट कॉल मांग ली गई, तो यहाँ पे बस फर्स्ट कॉल की अमाउंट भी इंक्लूड हो गई। बस इतना सा ही फर्क था। बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, कोल्ड अप अमाउंट यहाँ पे क्या होगी। अब आइए हम देखते हैं, बहुत आसान सा केस है वो, तो केस नंबर 3 और सिंपल सा केस है कि अगर शेयर होल्डर ने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे पैसा नहीं चुकाया, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले केस नंबर 3 के लिए मैं ये रब कर देता हूँ पूरा। सबसे पहले कंपनी ने कितना पैसा मांगा होगा, पूरे ही मांगे होंगे, क्योंकि फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं चुकाया तो पूरे ही मांगे हैं। 200 मल्टीप्लाई बाई 10 2000। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम डीआर होगा। द आंसर इज नो, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे डीआर नहीं होगा, क्योंकि शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे तो चुका दिया है। जब अलॉटमेंट पे चुका दिया है तो न तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की जरूरत है न अलॉटमेंट की जरूरत है। सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल ही आएगा। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितना आएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 3 600। और बाकी पैसा आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, 2000 में से 600 माइनस हो गया तो 1400। और नहीं तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो,
200 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 7, टोटल कितना हो गया 14। अब कई बच्चे ये के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर उसने चुकाया तो 5 और 4 पूरा का पूरा 9 है ना, तो यहाँ पे तो 9 होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे 9 नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपके यहाँ पे लाइन लिखी है पेड अप अमाउंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। यहाँ पे आपको प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेना है। तो प्रीमियम जब हम यहाँ से 2 रुपए लेस कर देंगे तो कितना बचा, 7 ही बचा। सिर्फ कैपिटल का अमाउंट ही हम लेते हैं पेड अप में। तो ये था केस नंबर 3 का आंसर। बस इस केस में यही था कि उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं चुकाया, तो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम और अलॉटमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। और अगर मैं इनडायरेक्टली बताऊं तो सिचुएशन नंबर 2 भी यही है कि अगर आपको प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम को आप डीआर नहीं करोगे। तो ये था हमारा केस नंबर 3 का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार आप बंद मत करना। अब मैं आपको वो बताने वाला हूं जो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आप जब बड़े क्वेश्चन करोगे तो उसमें ये चीज काफी काम आएगी। अगर ये सिचुएशन आ जाए और उसमें अगर प्रो राटा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या एंट्री करोगे? सर समझ में नहीं आया, बताता हूं मैं आपको। जैसा कि मैंने पार के केस में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि गौरव ने अप्लाई किए थे 300 शेयर्स और उसको अलॉट किए गए 200 शेयर्स, तो इस सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री होती? और सिचुएशन यही है कि उसने अलॉटमेंट पे नहीं चुकाया और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं चुकाया। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना था, मेन इंपॉर्टेंट यही है। यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं, आप ये गलती मत करना। तो सबसे पहले अगर उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं चुकाया तो पूरा पैसा मांगा गया है, पूरे के पूरे 2000 मांगे गए हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डीआर होगा क्योंकि अलॉटमेंट पे नहीं चुकाया। 200 मल्टीप्लाई बाई 2 400, 2 शेयर अलॉटमेंट, इसका कॉलम मैं खाली छोड़ दूंगा, रीजन बाद में बताऊंगा। 200 फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं चुकाया, 200 मल्टीप्लाई बाई 3 600। बस यहाँ पे आप सीधा 200 को 5 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि उसके थोड़े अप्लाइड शेयर ज्यादा थे, उसने कुछ तो पैसा ज्यादा चुकाया होगा, एप्लीकेशन पे उसने थोड़ा तो पैसा चुकाया होगा। अब कैसे देखते हैं? अगर ये आपको तो समझ में नहीं आ रहा तो प्रो राटा वाले क्वेश्चन आप देख लो, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। मैं वो वीडियो करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, 2 फोरफिटेड शेयर। फोरफिटेड में क्या आता है, जो पैसा चुकाया हुआ आता है। पहले मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। तो कितना पैसा शेयर होल्डर ने चुकाया, क्योंकि जब गौरव ने अप्लाई किए थे 300 शेयर्स तो उसने तो 300 पे चुकाया होगा। तो 300 शेयर से कितने पे चुकाया, 4 रुपए के हिसाब से 1200। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा, 24 में से 1800 माइनस, तो कितने बचेंगे, 600 बचेंगे। सर ये तो आप हमें रटाने की कोशिश कर रहे हो, आप शॉर्टकट बता रहे हो, जो बुक वाला तरीका है वो भी बता दो। हाँ, बुक वाला भी मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपके एग्जाम में टाइम थोड़ा सेव करेगा। बुक का तरीका ये है कि आप ये देखिए कि गौरव से अलॉटमेंट पे मांगे कितने गए होंगे, 200 मल्टीप्लाई बाई 5, 1000 मांगे गए होंगे, लेस अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन अलॉटमेंट, उसने एक्स्ट्रा कितने शेयर पे चुका दिए, 100 शेयर्स पे उसने एक्स्ट्रा चुकाए होंगे, और वो भी किस पे, एप्लीकेशन पे। तो उसने एक्स्ट्रा कितने चुका दिए, 400 रुपए तो उसने पहले ही चुका दिए। तो इसका मतलब उसने कितने नहीं चुकाए, 600 रुपए उसने नहीं चुकाए। और ये अमाउंट हमने डायरेक्टली इस तरीके से निकाल लिया। फोरफिटेड शेयर को हमने अप्लाइड मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी करके डायरेक्टली ये अमाउंट निकाल ली। वर्किंग नोट बनाना चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 200 मल्टीप्लाई बाई 5 और एक्स्ट्रा मनी ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इतना, और लास्ट में आ जाएगा अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन
अलॉटमेंट, तो आप इस तरीके से भी ये कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने अब पार और प्रीमियम से रिलेटेड कंसेप्ट्स आपको सारे के सारे बता दिए हैं। आने वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, दोनों के एक साथ, चाहे वो स्कैनर के हो चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो। लेकिन उससे पहले मेरे को आपको री इश्यू के सिचुएशंस बतानी पड़ेगी। री इश्यू करने के बाद में हम दोनों को एक साथ करेंगे, स्कैनर से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन और सारे के सारे। तो टिल देन मैं आपको लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस स्टेशन पे अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो या इको से रिलेटेड हो या कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट हो। और मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे कंसेप्ट के साथ साथ हर टाइप के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।